मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम है। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, कल भी प्रोग्राम के आगाज में मैंने बात की थी जी पानी बचाने के हवाले से, और आज आपको कहना यह है कि पानी बचाने की मुहिम के हवाले से हफ्ता बराए लीकेज मरम्मत मनाया जा रहा है। वासा की जानिब से भी फिल्ट्रेशन प्लांट्स, ट्यूबवेल्स की मरम्मत का काम जारी है और हम सब ने भी पानी बचाने में मदद करनी है, क्योंकि अगर नल से एक कतरा फी सेकंड पानी टपकता रहता है तो वो एक दिन में करीबन 4 लीटर और माहाना 120 लीटर पानी ज़ाया हो जाता है। इसलिए अगर आपके घरों के नलके भी ख़राब हैं, लीक हैं, तो आप भी अपने घरों के नल के टैप्स फ़ौरन से पहले ठीक करा लें और पानी जैसे कुदरत के अनमोल तोहफे को ज़ाया होने से बचाइए। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं जी, बात करेंगे कुछ सियासी मामलात के हवाले से। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि पाकिस्तान के लोग खैरात के मामले में दुनिया में सबसे आगे हैं, जिसका मुजाहिरा कोरोना के दौरान खुलकर सामने आया है। गवर्नर पंजाब ने पाकिस्तान कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारों से हल्फ भी लिया है। तकरीब हल्फ बर्दारी की रिपोर्ट करेंगे हमारे रिपोर्टर, देखिए। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पाकिस्तान कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के 9 मुंतखब चेयरमैन शेख आबिद महमूद और दीगर ओहदेदारों से हलफ लिया। मैं हल्फन इकरार करता हूँ कि बतौर चेयरमैन पाकिस्तान कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन से मुखलस हूँगा। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर ने सनत के फरोग में शेख आबिद महमूद की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा मेरी तरजीह रही है। इस सनत में जैसा कि आप सब जानते हैं कि अहम नाम है शेख आबिद साहब का, जिनकी अनथक कोशिशों को मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और उनसे वादा भी करता हूँ कि इंडस्ट्री के जो भी मसाइल होंगे इंशाअल्लाह उनको हम हर तरीके से आपकी मदद करें। पाकिस्तान कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के 9 मुंतखब चेयरमैन शेख आबिद महमूद ने कहा कि 100 से जायद ममालिक को अपनी मसनूआत बरामद कर रहे हैं। उन्होंने कॉस्मेटिक्स की सनत को दरपेश मुश्किलात से भी आगाह किया। पिछले चंद सालों से पाकिस्तान कॉस्मेटिक इंडस्ट्री अपने म्यार को बेहतर बनाने में कामयाब हुई है और अपनी प्रोडक्ट न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 100 से ज्यादा ममालिक में एक्सपोर्ट कर रही है। तकरीब से सीनियर वाइस चेयरमैन बिलाल अल्लाहवाला, वाइस चेयरमैन मुजफ्फर बदर, बानी PCMA शेख अब्दुल हमीद, मियां मोहम्मद शफीक ने भी खिताब किया, जबकि गवर्नर पंजाब ने शील्ड्स भी तकसीम की। कैमरामैन अली रजा के साथ यासीन मलिक, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे अपने शहर में होने वाली एक्टिविटीज़ के हवाले से और आपको बताएंगे जी हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है। दाता की नगरी में रौनकें अरूज पर पहुंच चुकी हैं। रिपोर्ट देखते हैं। दाता की नगरी में रौनकें अरूज पर, जायरीन की जोक दर जोक आमद, उलमा व मशाइख की भी दरबार पर हाजिरी जारी। किसी ने मजार की चादर पोशी की तो किसी ने फूल चढ़ाए। खवातीन और बच्चे भी सादत हासिल करने में पीछे नहीं रहे। हमदो नात और दरूदो सलाम की महाफिल, कर जिक्र मदीने वाले भलाई तेरी, एक बार तू हो जा उर्स के मौके पर ढोल की थाप पर धमाल, मलंगों और जायरीन का अकीदत का इजहार। दूध की सबीलों पर जमे गफीर रहा, लंगर भी ढेरों तकसीम किया गया। समा हॉल में महफिल समा का इफ्तिताह सूबाई वजीर औकाफ ने किया। पीर सैयद सैदुल हसन शाह ने कहा कि हजरत अली हजवेरी की तालीमात को आम करने की जरूरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो लोग जो कौल सुनते हैं, यानी कौल सुनते हैं, कवाली का मादा है ये, कौल सुनते हैं, जो इसमें अच्छा है उसकी इत्तिबा करते हैं, जो अच्छा नहीं है
उस पर अमल नहीं करते। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज है। ऐसी रिपोर्ट आपने देखी कि उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज है। सिक्योरिटी के भी खासे इंतजाम किए गए हैं पंजाब पुलिस की जानिब से। जबकि लाहौर शहर के तरक्याती मंसूबों की बात करें तो फिरदौस मार्केट जहां पर अंडरपास बनाया जा रहा है, उस मंसूबे का 95% काम मुकम्मल कर लिया गया है। जबकि VCLDA ने खुद गाड़ी चलाकर जेर तामीर अंडरपास को क्रॉस भी किया है और मंसूबे में ताखीर पर SM इमरान ने लाहौरियों से माजरत भी की है। क्या कहा, रिपोर्ट बताएंगे शेख ज़ैनुल आबिदीन। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन SM इमरान ने फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का दौरा किया। गवर्निंग बॉडी के मेंबर इंजीनियर आमिर रियाज कुरैशी, चीफ इंजीनियर हबीबुल हक रंधावा भी उनके हमरा थे। VCLDA ने खुद गाड़ी चलाकर अंडरपास को क्रॉस किया। लाहौर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए SM इमरान ने कहा कि ताखीर पर शहर लाहौर की आवाम से माजरत करता हूँ। मेगा प्रोजेक्ट में ताखीर होती है लेकिन टीम शाबाशी की मुस्तहिक है। उन्होंने कहा कि आइंदा 15 से 20 दिन में मंसूबा मुकम्मल कर लेंगे। जो मसले रहे इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे ख्याल में वो सबने देखे, बारिशों की वजह से काफ़ी मसाइल पैदा हुए। कहीं भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, हमारे घरों की भी होती है, अगर बारिश हो जाए तो फिर सारा काम एक बता रुकता है। वो रुकावट हमें आई है यहाँ पे और उसकी वजह से कुछ ताखीर हुई है और शहरियों को जो मसला उसकी वजह से आया है, मैं उसके लिए माजरत खाऊं उनसे। लेकिन हमारी टीम ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, ये टीम रात के 3-3, 4-4 बजे तक भी अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ बैठी रही है। इनने बहुत मेहनत की है। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का मजमूई तौर पर 95% काम मुकम्मल कर लिया गया है। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। आगे बढ़ते जी बात करेंगे लाहौर में दरियाए रावी के किनारे नए शहर का मंसूबा सामने आया है। धीरे धीरे अब वो आगे बढ़ने लगा है। रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मजमूई तौर पर बताया गया है कि 6,13,785 कैनाल अराजी एक्वायर होगी और नया सेक्शन 4 भी नाफिज होगा। लाहौर न्यूज ने नए नक्शे और सेक्शन 4 की कॉपी हासिल कर ली है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मलिक। किनारे नया शहर बसाने का मंसूबा रिवर रावी प्रोजेक्ट के हवाले से बड़ी पेशरफ। फरवरी 2020 में किया गया सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन मंसूख। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने अराजी एक्वायर करने के लिए नए सेक्शन 4 की मंजूरी दे दी। साथ ही डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी तश्कील देने के अहकामात भी जारी कर दिए। सजाद कुरैशी, अतीक अकरम, खुरम मुख्तार और मोहम्मद जफर इकबाल को लैंड एक्विजिशन कलेक्टर्स मुकर्रर कर दिया गया। रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मजमूई तौर पर 6,13,785 केनाल अराजी एक्वायर होगी। लाहौर के 32 मोजाजात जबकि फिरोजवाला के 90 मोजाजात की अराजी एक्वायर की जा रही है। इब्तदाई मरहले में 1,27,023 केनाल अराजी एक्वायर होगी। पहले फेज के लिए शहर के 26 मोजाजात की अराजी हासिल की जाएगी। तहसील शालामार के 17, तहसील सिटी के 9 मोजाजात की अराजी का हसूल हदफ है। मोजा बागबानपुरा की 3,578 केनाल, महमूद बूटी की 7,539 केनाल, कोट ख्वाजा सईद की 4,465 केनाल अराजी शामिल है। सगिया वसनपुरा 3,337 केनाल, मोजा लखू ढेर की 22,680 केनाल, मोजा हांडू की 7,630 केनाल अराजी मंसूबे। नाज़रीन, रावी के किनारे नया शहर बसेगा जिसकी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर ली है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जी ऑरेंज लाइन ट्रेन को ऑपरेशनल करने की तैयारियां कर ली गई हैं और नाज़रीन लाहौरियों की दुआएं आखिर रंग ले आई हैं, उनकी इल्तिजाएं सुनी गई हैं। जिस ट्रैक को हसरत भरी निगाहों से देखते हुए जहन में बस एक ही सवाल पैदा होता था कि वो दिन कब आएगा जब इस ट्रैक पर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चलती हुई नजर आएगी और शहरी उसमें सफर करेंगे। वो दिन अब आने को तैयार है, तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और एक बार फिर ऑरेंज लाइन के इफ्तिताह का ऐलान हो चुका है। साबिक दौरे हुकूमत में शुरू होने वाला ये मंसूबा जिसे 27 माह में मुकम्मल होना था, 5 साल में भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। बेशतर एतराज़ात की वजह से ये मंसूबा 22 माह की ताखीर का शिकार रहा, लेकिन आखिरकार ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पटरी पर आने को तैयार है और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 25 अक्टूबर को ऑरेंज ट्रेन को ऑपरेशनल करने की असूली मंजूरी दे दी है। 25 अक्टूबर को ऑरेंज ट्रेन चलाने के ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन
ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन ट्रैक के नीचे ब्यूटिफिकेशन का काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। पीएचए की जानिब से 1 साल पहले ब्यूटिफिकेशन मंसूबे का आगाज किया गया था और इस मंसूबे के तहत ऑरेंज ट्रेन के 25 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक के नीचे पौधे लगाए जाने थे। पौधे और दरख्त ना लगने से ऑरेंज ट्रेन ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट इल्तवा का शिकार होता दिखाई दे रहा है और ऑरेंज लाइन ट्रेन को 3 मरतबा आजमाइशी तौर पर चलाया जा चुका है। 2015 में मंसूबे की लागत का तखमीना 1,62 रुपए लगाया गया था, लेकिन अब तक मंसूबे की लागत में कई गुना इजाफा हो चुका है और मंसूबे की लागत तकरीबन 3 खरब तक पहुंच चुकी है। ऑरेंज लाइन ट्रेन के रूट के हवाले से अगर बात की जाए तो इसका रूट डेरा गुजरा से आगाज होकर अली टाउन तक 27 किलोमीटर बनता है। ऑरेंज लाइन ट्रेन की एक बोगी में 50 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, जबकि इसमें 5 बोगियां होंगी। एक ट्रेन में 250 के करीब अफराद बैक वक्त सफर कर सकेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन में रोजाना तकरीबन 2.5 लाख अफराद सफर कर पाएंगे और ऑरेंज ट्रेन 45 मिनट में 27 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ऑरेंज ट्रेन सीपैक का मुकम्मल होने वाला पहला ट्रांसपोर्ट मंसूबा है। मेट्रो ट्रेन पाक चीन दोस्ती की एक अलामत है और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट होने के साथ साथ पब्लिक सेक्टर की पहली कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल ट्रेन होने का एजाज भी हासिल है, जिसकी रफ्तार, ब्रेक और दीगर फंक्शंस कंप्यूटर के जरिए ऑपरेट किए जाएंगे। लेस्को की जानिब से मेट्रो ट्रेन को 108 मेगावाट बिजली 24 घंटे फराहम की जाएगी और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का किराया पहले ही पंजाब काबीना 40 रुपए तय कर चुकी है। ऑरेंज ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब में वजीर आला साहब की जानिब से शिरकत भी की गई थी और अब एक बार फिर से 25 अक्टूबर का ऐलान हुआ है। इसी मामले पे आज हमने बात करनी है। जो हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन और लियाकत अंसारी। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। लियाकत साहब, एक और तारीख आ गई है, क्या लग रहा है आखिर ट्रेन आ जाएगी पटरी पे? अब देखिए, बुनियादी तौर पर जो ऑरेंज ट्रेन मनसूबा है ये पीटीआई का बेबी नहीं है, ये शहबाज शरीफ का बेबी है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसे बामरे मजबूरी जो है वो अडॉप्ट किया है। तहरीक इंसाफ इस सूरत में जिस अंदाज में ये मतलब जिन कंडीशंस के साथ जो ट्रेन चलने जा रही है, इस हवाले से जो है वो हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात रखती थी और जब वो अपोजिशन में थे इस ट्रेन की जो है वो इस हवाले से वो मुखालिफ थे कि इसमें उन्हें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। बहरहाल हुकूमतों की मजबूरी होती है कि जब अवामी दबाव होता है तो फिर 3 खरब के इस मंसूबे को जो है वो ज़ाया नहीं किया जा सकता था, तो बामरे मजबूरी उन्होंने इसको कभी सुस्त कभी मतलब फिर जब आसम बाजवा साहब लाहौर आए 2 दफ़ा जो सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की और इस मंसूबे के हवाले से उन्होंने कहा कि सीपैक के अथॉरिटी के तहत इस मंसूबे को जो है वो अडॉप्ट किया गया है, तो इसको आप जल्द मुकम्मल करें। ऑप्शन ही कोई नहीं था इसके अलावा। हाँ, इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं था कोई, आप दुरुस्त कह रही हैं। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसका 25 अक्टूबर को जो है वो आगाज ऑपरेशनल करने जा रही है, लेकिन उसके तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी बरकरार है। या अब ट्रेन आराम से चल जाएगी? पहले तो मुझे ये बताइए। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। 3 बार इफ्तिताह हो चुका है, हम ट्रेन के इंतजार में बैठे में इफ्तिताह करते हैं, उस तरह का इफ्तिताह अभी तक नहीं हुआ। वो ऑपरेशनल जो था वो वैसे तो शहबाज भी अपनी गवर्नमेंट खत्म होने से पहले जाते जाते लक्ष्मी चौक तक इसका ऑपरेशनल तो करना ही करना था। वो मतलब वो एक टेस्ट रन कह लें, जब वो उस अंदाज से उसमें वो उन्होंने अपना एक क्रेडिट जो है वो जाने से पहले जो है अपने लिए किया। 12 वजीर आला भी गए हैं। क्या फिर बिग इवेंट होगा? देखिए, अभी ये प्राइम मिनिस्टर की सतह पे फैसला होगा। कल वजीर आला पंजाब इस्लामाबाद गए हैं, उनकी वजीर आजम से मुलाकात थी, आज भी वो इस्लामाबाद में है, तो वहां पर वो उनसे डिसीजन लेंगे कि उसे वैसे ही ऑपरेशनल कर दिया जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस मंसूबे पे जो मर्जी करे, जश्न मनाए, इफ्तिताह करे, सादगी से करे, इसका क्रेडिट जो है मुस्लिम लीग को जाना, इसलिए उनकी दिलचस्पी इसमें कम नजर आई है। शेख ज़ैन, पीएचए का काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, क्यों? शुक्रिया सिद्रा मुनीर। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि लाहौर न्यूज़ का ये एजाज़ है कि हमने 4 अगस्त को और उसके बाद आपके प्रोग्राम में 6 अगस्त को पूरे लाहौर को बता दिया था कि ये 25 अक्टूबर को चलने जा रही है। आपको याद होगा, अब वो मास ट्रांजिट अथॉरिटी की मेंबर मौजूद थी, वो कह रही थी कि नहीं मुझे नहीं लगता। हम फिर भी दोनों इस चीज पे हम फिर भी कह रहे थे कि 25 अक्टूबर को ये ट्रेन चल जाएगी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये डेट इसलिए डिसाइड की गई कि उसका 100% जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है और वो अगस्त में ही मुकम्मल हो चुका था, अभी सिर्फ उसका टेस्ट रन चल रहा है।
अभी 25 अक्टूबर को इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, इसके बावजूद अभी तक रिस्क मौजूद है। किस तरह का रिस्क? अभी तक इस चीज को डिसाइड नहीं किया गया मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से कि क्या 26, 27, 28 और कैरी ऑन हम इस ट्रेन को चलाएंगे। ये अभी तो फिर तक 25 को चलाने का क्या मकसद है? इसको 25 को चलाने का मकसद ये है कि पहली दफा इसमें मुसाफिरों को बिठा के उसके बाद इसका जो सफर है वो किया जाएगा, क्योंकि इससे कबल 3 माह का जो टेस्ट रन है वो मुकम्मल हो गया। इसमें कोई मुसाफिर नहीं बैठे। तो पहले भी बैठे थे ना, जो कुछ खास लोग थे, कुछ सहाफी भी थे, कुछ लोग थे, वो तो पहले भी सफर किया था। वो तो जितने जाने वाले मुसाफिर थे ना, शहबाज जितने भी मेहमानान थे उनको सफर करवाया गया था। लेकिन अब जिनके लिए ये ऑरेंज ट्रेन बनाई गई है, अब उन लोगों को इसमें सफर करवाया जाएगा, हाँ, आम पब्लिक के लिए। और फिर भी अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के जो वुज़रा हैं उनकी तरफ से अभी भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। अब एक और बात, अब आपने जो ब्यूटिफिकेशन की बात छेड़ दी, अभी इसका जो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क है ट्रैक का, वो 100% मुकम्मल हुआ, बाकी काम 100% मुकम्मल नहीं हुआ। अभी क्या क्या रहता है? यस, ऑरेंज ट्रेन ट्रैक के नीचे जितना भी काम होना होता है उसको बोलते हैं एड ग्रेड वर्क। एड ग्रेड वर्क अभी तक 90% मुकम्मल हुआ, 10% वो भी मुकम्मल होने वाला बाकी है। अब ये एड ग्रेड वर्क क्या है कि अली टाउन से लेके डेरा गुजरा तक ट्रैक के नीचे जो दोनों सड़कें हैं वो भी तमीर की जानी थी। अभी तक आपको वो नजर नहीं आई होंगी, सिर्फ उन्होंने असफाल्ट बिछा के उसको छोड़ दिया। इसके अलावा जब ये वज़ीर आला साहब की तरफ से मंजूरी दी गई 25 अक्टूबर की, तो उस वक्त उनकी तरफ से भी ये पॉइंट उठाया गया कि इसकी ब्यूटिफिकेशन का काम होना अभी बाकी है। कल मैंने ऑरेंज ट्रेन का ये 87.1 किलोमीटर का जो ट्रैक है ये विजिट किया, वाकई ही ब्यूटिफिकेशन का काम होने वाला है। और ये 1 साल कबल शुरू किया गया था, अभी तक इसके 500 मिलियन रुपए भी पीएचए को ट्रांसफर हो गए, अभी तक ये ब्यूटिफिकेशन का काम भी हो गए। सबसे ज्यादा तो फंड्स का मामला होता है ना, फिर क्यों नहीं काम हुआ? यस, वो ये नेग्लिजेंस है। फिर उसके बाद अभी इस जो ब्यूटिफिकेशन का काम है इसके ऊपर नैब भी तहकीकात कर रही है, जिसमें मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगियां हुई हैं। अब तीसरी बात, जो इसका काम रह गया, ये था 27 माह का प्रोजेक्ट, इसको हो गए 5 साल 2 माह। और अब ये देखा जाए तो ये जब 25 अक्टूबर को स्टार्ट करेंगे तो साथ में कोई 23 दिन और भी ऐड कर लेते हैं। अब इस दौरान ये जितने स्टेशंस हैं इनकी टूट फूट होगी। इंसारी साहब, आपके पास क्या खबर है कि ये 25 अक्टूबर को चलेगी, बाद में ट्रेन ट्रैक पे रहेगी या फिर कुछ दिन के लिए फिर वक्फा लेगी, सांस लेगी? देखिए, जो मेंटेनेंस का काम है, जिस तरह जहन कह रहे हैं कि जो टूट फूट हुई है 5 साल का अरसा, जो पहले स्टेशन बन गए थे यकीनी तौर पर वो वीरान पड़े थे, वो टूट फूट भी हुई है वहाँ पर, तो चीज़ें वो तो साथ साथ ही जारी रखा जाएगा। असल में मुसीबत यह है कि इस हुकूमत को 2 परेशानियाँ हैं। एक तो जब से ये हुकूमत आई, इनके पास फिनेंशियल जो है पोजीशन इनकी कमज़ोर है, पैसे पता नहीं कहाँ से अरेंज करते हैं, लोग टैक्स देने को तैयार नहीं है, और फिर जो पैसे आए वो थोड़ा बहुत इनका जो है वो रिकवरी हुई, इनका जो रेवेन्यू, उसके बाद इन्हें कोरोना की मुश्किल का सामना करना पड़ा। अब हुकूमत जो है वो इस कदर सब्सिडी नहीं देना चाहती। अब इन्होंने बामरे मजबूरी 40 रुपये इसका किराया तो रख दिया है, लेकिन 40 रुपए के बावजूद सब्सिडी गवर्नमेंट पे कितना बोझ आने वाला है? देखो, गवर्नमेंट तो कहती है कि ये मनसूबा हमारे लिए सफेद हाथी है। हाँ। बहरहाल ये मनसूबा जिस तरह जैन साहब कह रहे हैं कि कभी चलता रहेगा, कभी बीच में टूट फूट, कभी कोई रुकावटें आएंगी, वो आती रहेंगी, क्योंकि मनसूबा वही होता है। अभी तक तो वो जो अपने उनके मनपसंद प्रोग्राम थे, जैसे 50 लाख घर, वो तो तहरीक इंसाफ का बेबी प्रोजेक्ट है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा, करोड़ नौकरियां कहीं नहीं नजर आ रही, तो वो लाखों लोग बेचारे बेरोजगार हो गए। साहब, ये और सिदरा, ये सफेद हाथी कहना मेरा ख्याल है कि लेम एक्सक्यूज है। फिर ये ऑस्टेरिटी के नाम पे पैसे रोक देना, ये भी लेम एक्सक्यूज है। मैं नंबर ऑफ टाइम्स कह चुका हूं कि आप इसको रेवेन्यू जनरेशन के लिए क्यों नहीं इस प्रोजेक्ट को इस्तेमाल कर सकते? उस तरफ तो सोचा नहीं जाता। आप देखें कि आप बड़े अच्छे से जानते हैं, जो ये कबीना के इजलास होते हैं, सिर्फ एक दफा डिस्कशन हुई है कि क्यों ना इस पर एडवर्टीजमेंट की जाए। अभी तक महकमा ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांजिट अथॉरिटी और जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है उनसे कोई भी प्री क्वालिफिकेशन या उनका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिया गया कि क्या वो करना भी चाहते हैं या नहीं। भाई, आप खुद इसको सफेद हाथी बनाना चाहते हैं, आप इससे पैसे आना शुरू हो जाएंगे, ये काला हाथी बन जाएगा, वो चिड़िया घर की सूजी की तरह हर कोई आके देखेगा भी, महसूस भी होगा, आप इससे पैसे भी कमाएंगे। तो अब लेम एक्सक्यूज दे के इस प्रोजेक्ट को, बात ये है जो इन्होंने सबसे पहले बात की कि अभी तक ये इसको दिल से करना ही नहीं चाहते। क्या हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं है जो कि बताएं कि हम इन प्रोजेक्ट से रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, कि जो ट्रेन हैं, जो हमारी मेट्रो बस चल रही है, ये लोग ये चीजें अपना खर्चा खुद से ही बर्दाश्त करते जाए, हुकूमत पे बोझ ना पड़े? सर, एक्सपर्ट्स भी मौजूद होते हैं,
इसके अलावा प्लान भी मौजूद होता है, एग्जीक्यूशन के ऊपर आके ना इशू बन जाता है। अब देखें कि अगर इससे रेवेन्यू जनरेशन होना शुरू हो जाए, ये खुद कफील हो जाए, बल्कि गवर्नमेंट को पैसे देना शुरू कर दे, तो इसका कौन क्रेडिट लेगा? मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुफादे आमा के प्रोजेक्ट के ऊपर आपको सियासत नहीं करनी चाहिए। ये सियासत तो लियाकत साहब होती उन्हीं पे है, मुफादे आमा के प्रोजेक्ट्स पे। देखें, ये हुकूमतें जो हैं ये सियासी हुकूमतें हैं, और ये आवाम को जो है अगर डिलीवर ना कर सकें तो कम से कम बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ज़रूर करती हैं। तो यही वजह है कि आवाम को जो है वो धोखा दिया जाता है। उनके अगर 2 साल में आज हुकूमत ने डिलीवर किया होता है तो यकीनी तौर पर अपोजिशन की तहरीक की बातें ना हो रही होती। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हुकूमत जो है उसके अपने बज़ाहिर 2 तरह के इनके फेस होते हैं। एक, जब ये मीडिया के सामने आते हैं, पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं, तो उसमें ये बड़ा दावा करते हैं। वही वजीर जो होता है थोड़ी देर बाद सहाफ़ियों को गैर रस्मी गुफ्तगू में कह रहा होता है कि हल्के में बहुत ही बुरे हाल है, लोग गालियां निकाल रहे हैं, या कोई ना हमारा कोई काम हो रहा है, ना हमारे पास फंड है, बस अल्लाह के आसरे 2 साल हमने पूरे कर लिए। तो ये जो आपने कहा है कि यकीनी तौर पर हुकूमतों को इस बात का हक है कि अगर वो पब्लिक पे इंटरेस्ट का कोई मनसूबा लाएं तो उन्हें क्रेडिट लें, उस पर जलसे भी करें, जुलूस भी करें, इफ्तिताही तख्तियाँ भी लगाएं, लेकिन डिलीवर तो कुछ तो डिलीवर करें ना। बहरहाल यही बात है कि जो जिस तरह जैन बात कर रहे थे कि वो अगर एडवर्टीजमेंट वाला काम जो है वो करके उसमें फंड जनरेशन की जाए, इसी तरह जो है वो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चीज़ें हैं जिन पर तो पैसा ही खर्च नहीं होता है। अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए 1 रुपए की भी इजाफी जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं कर पा रहे। सारा सिस्टम मौजूद है, अदारे मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, निचली सतह पर अहलकार मौजूद हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां मौजूद है, नहीं कर पा रहे। तो इसमें बुनियादी तौर पर जो है असल चीज़ वो डिलीवरी है, परफॉर्मेंस है। जो बंदा परफॉर्मेंस देता है वो नीचे से जो है वो कह लें कि एक कल मुझे दोस्त मिले, वो कह रहे हैं मैं क्लर्क एक इंश्योरेंस कंपनी में भर्ती हुआ था, आज मैं CEO हूं। तो मेहनत ही है ना। बहरहाल हुकूमतें डिलीवर करने की तरफ आए तो पब्लिक के लिए रिलीफ है, वरना अदरवाइज तो पब्लिक को मसाइल का पब्लिक के लिए तकलीफ है। हमें शेख ज़ैन ये बताइए कि अब गवर्नमेंट पे कितना बोझ पड़ेगा? 40 रुपए किराया होगा, अगर बल्कि फिक्स हो गया कि 40 आपने पे करना है, चाहे आप 2 किलोमीटर का सफर करें, चाहे आप 27 किलोमीटर पूरा चले जाएं। अभी मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत की तरफ से पंजाब हुकूमत मास ट्रांजिट अथॉरिटी को लाहौर, मुल्तान और पिंडी मेट्रो बस चलाने के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है सालाना की। अगर ये मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का भी बोझ जब हुकूमत के ऊपर पड़ जाता है और अगर 40 रुपए इसी तरह ही ये चलता रहता है तो मजीद 8 अरब रुपए का जो बोझ है वो पड़ेगा। 8 अरब सालाना, माहाना 8 अरब रुपए सालाना, तकरीबन 15 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। अब ये जो इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है ना, एक दफा ये तकरीबन एक मुसाफिर का ऑपरेशनल कॉस्ट 250 रुपए पड़ती है, लेकिन उससे वसूल 40 रुपए किया जाएगा। 210 गवर्नमेंट पे यस, अल्टीमेटली वो 210 गवर्नमेंट को ही पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली ट्रेन होगी जो कि बिजली के ऊपर ऑटोमेटेड सिस्टम के ऊपर चल रही होगी, तो उसको 24 घंटे बिजली की फ्राहमी भी करनी पड़ेगी। उसका भी जो बिल है वो भी मास ट्रांजिट अथॉरिटी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, अल्टीमेटली उनको देना पड़ेगा। उसके लिए स्पेशल ग्रिड स्टेशन होंगे, वो उसको जो बन भी चुके हैं और जो उसको बिजली की सप्लाई कर भी रहे हैं। तो नो डाउट कि ये एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट हो जाएगा चलने के बाद भी, चाहे $1.62 बिलियन या जो अभी कहा जा रहा है कि 300 खरब रुपया में भी अगले 5 से 7 साल अगर ये चलती जाए तो इतना बोझ गवर्नमेंट के ऊपर मजीद भी पड़ सकता है। लेकिन बात फिर वही है। अंसारी साहब, ये जो शेख ज़ैन सारी चीजें बता रहे हैं ये ऑब्वियसली देखा गया होगा, प्लान में शामिल की गई होंगी कि भाई इतना बोझ पड़ेगा, गवर्नमेंट तैयार है इतना बोझ उठाने के लिए? देखिए, गवर्नमेंट को बोझ तो उठाना पड़ेगा क्योंकि वो खुद तो कोई मंसूबा दे नहीं रहे। अगर एक मंसूबा जो 90% 100% कंप्लीट हो गया, उसको शुरू करने का भी अगर वो हौसला नहीं कर सकते तो फिर वो आवाम को क्या जवाब देंगे? देखें, ये लाहौर है, यहाँ पर अपोजिशन की एक बड़ी क़यादत बैठी है। अगर वो इस मंसूबे में डिलीवर नहीं करते, इसको तबाह कर देते हैं, तो 3 खरब का जो है फिर नैब में भी पेशियां भुगतना पड़ेंगी ना। और फिर ये है कि इस तरह ये तो करना पड़ेगा। अब पैसे जो है वो हुकूमतों का काम है कि वो रेवेन्यू जनरेट करें, मुख्तलिफ चीज़ें लाएं, मुख्तलिफ जो है वो अपने सिस्टम को फाल करें। तो जो लियाकत साहब काबीना के इजलास होते हैं, वज़ीर आला साहब ने तलब किए हुए होते हैं, उस पर इस तरह के किसी मामले पे बात नहीं हुई कि इसको कुछ ऐसा किया जाए कि ये रेवेन्यू जनरेट करे?
देखिए, इसके लिए काबीना ने 2 दफ़ा इसके किराए का जायजा लिया। उसके बाद जब डिसीजन ने कर पाई तो फिर पंजाब असम्बली को रेफर किया। पंजाब असम्बली में जितनी डिस्कशन हुई वो यही थी कि आवाम को कम किराए पे जो है वो कम चार्जेस पे इसकी टिकट दी जाए। लेकिन जो इसको वायबल कैसे बनाया जाए, इसके लिए फंड्स कहाँ से अरेंज किए जाएं, इसका रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए, इस पे किसी एमपीए ने नहीं बात की। इसी तरह एज इट इज काबीना में चले गया। अब हुकूमत भी डरती है कि अगर हमने 100 रुपया किराया रख दिया तो जो है वो लाला लाला हो जाएगी और जो है वो कोई अदाई नहीं करेगा। मेरा ख्याल वो चिंची पे जाना पसंद करेंगे लोग, जहाँ पे 10-20 रुपए देके अपनी मंजिल पे पहुंच। जो बात कर रहे हैं, बात ये है कि किसी भी शहर में हुकूमत की तरफ से ट्रांसपोर्ट चलाने का मकसद ये होता है कि सस्ती और म्यारी सफरी सहूलियात। ये ऑरेंज ट्रेन म्यारी भी है, अब इसको सस्ती बनाना था। सर वो 40 रुपए किराया बड़ा माकूल है हर किसी के लिए। मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ तो लोड शेडिंग भी हो जाती है, बिजली के मसाइल भी रहते हैं, ये ट्रेन बच पाएगी इन मसाइल से या नहीं बच पाएगी? ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आसपास के इलाकों को बिजली ना मिले और ट्रेन चलती जाए? देखें, ये होगा, इसके जो बैकअप है वो बैकअप प्लान भी तैयार है, इसके साथ बड़े जनरेटर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा जो कहते हैं ना दूसरे फेज से उसको बिजली चली जाएगी, वो सारा सिस्टम मौजूद है। ये आपकी बात ठीक है, लोग भुगतेंगे इसको। देखें, ये होगा इसी तरह ही कि अगर हमने मजीद पावर जनरेशन ना की तो ऑरेंज ट्रेन को तो चलाना पड़ेगा। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो डेरा गुजरा से निकली और उसके बाद चौथे स्टेशन पे जाके दरमियान में वो खड़ी हो गई है, ना उसके दरवाजे खुले और लोग अंदर कैद होकर रह जाए। अल्टीमेटली इसको बिजली सप्लाई करनी ही पड़ेगी। अगर लाइट ऑफ हो गई तो फिर ऐसा भी होगा। नहीं तो फिर उसके साथ जो मुल्हिका आबादियां वो उसको भुगतेंगी। ये हम इस इशू को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको इसके लिए खुसूसी तौर पर पावर जनरेशन करनी पड़ेगी। अब आप देखें, जैसे ही गर्मियों का सीजन आएगा, ये सर्दियों में तो चलो लोड कम होगा, जैसे गर्मियों में बहुत बढ़ जाएगा तो फिर अल्टीमेटली लोग इससे सफर करेंगे। उसके लिए एक पूरी जामे मनसूबाबंदी करने की जरूरत थी और जरूरत है, जो अभी तक नहीं की। साहब, ये बहुत अहम मामला है, इस पे हुई है कोई बात कि भाई बिजली को कैसे मैनेज करना है? हमारे यहाँ तो अभी तक देहातों में जो है वो 6-6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। देखें, ये काम तो बुनियादी तौर पर जो है वो अथॉरिटी का है, मुतलका डिपार्टमेंट्स का है। हर जगह जो हर चीज़ जो है वो सियासी सतह पर जो है उसकी सिर्फ निगरानी की जाती है, उसको देखा जाता है, एडवाइस जारी की जाती है। अगर ये महकमे अगर इस तरह का अरेंजमेंट अभी तक नहीं कर सके तो फिर इसको ट्रैक पे लाने की ज़रूरत क्या है? यकीनी तौर पर उन्होंने ये इकदाम किए होंगे या करने चाहिए। लेकिन खदशा जो जैन कह रहे हैं वो पेशावर में भी वही हुआ ना, वो वहाँ पर मेट्रो बस चल पड़ी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि आए रोज एक बस बंद होगी, दूसरी बंद होगी, तीसरी को आग लगी, फिर उसको ऑपरेशन मुअत्तल करना पड़ा, फिर अब उसकी चीजें सोच रही हैं। तो ये बुनियादी तौर पर ब्यूरोक्रेसी को भी जो है वो डिलीवर करने की तरफ आना चाहिए। सिर्फ हम सियासतदानों को ही जो है वो तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। अगर कोई ब्यूरोक्रेट भी, सियासतदान तो अपनी नाहली की सजा किसी न किसी तरह भुगतते हैं ना, ब्यूरोक्रेट तो एक तबादले के अलावा क्या भुगता है सजा जो है ना। तो बुनियादी तौर पर इस चीज का पूरा जायजा लेना चाहिए कि जो अगर ट्रेन खराब होती है क्या है, बिजली जाती है क्या है, हमारे पास बैकअप जो है वो अब जो टेस्ट रन किया है उन्हीं चीज़ों को चेक करने के लिए किया है। तो यकीनी तौर पर अगर ये मुतमिन है तो 25 अक्टूबर की तारीख दी गई है, और अगर इसके बाद इस तरह के मसाइल सामने आते हैं तो ये लोग जो हैं, जो इस अथॉरिटी से रिलेटेड हैं, जो इनसे टेक्निकली रिलेटेड लोग हैं, उनको जो है वो आंसरेबल होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो शहर लाहौर की आवाम है वही माफ़ी नहीं देगी। लेकिन अभी ये अंसारी साहब ने बड़ी प्यारी बात छेड़ दी है। बात यह है कि जो माजी होता है ना वो किसी भी अमल के करदार की अक्कासी करता है। तो बाजी फिर आपने मेट्रो बस पेशावर का हाल देख लिया कि उनको 5 दिन बाद लाहौर का देख ले, बरकीज़ी ने आधे से ज्यादा स्टेशन के खराब पड़े हैं, कोई चलाने को तैयार नहीं है, लोगों के कार्ड एक्सपायर हो गए, कोई पता ही नहीं है, लोग फ्री सफर करते जा रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं। तो हम तो इनसे अभी भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी भी ये ऑरेंज ट्रेन चलाने में कोई 17-18 दिन मौजूद है, मजीद रिव्यू कर ले चीजों को। आपके पास मेट्रो बस पेशावर की बहुत बड़ी एग्जांपल मौजूद है, इन चीजों को बेहतर कर लें। अब मुझे ये बताइए कि कंडक्टर होगा, किराया पकड़ेगा, कार्ड का इस्तेमाल होगा या फिर कोई मशीनें होंगी, कॉइन्स का इस्तेमाल होगा, क्या होगा? सर कोई कंडक्टर नहीं होगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, आप विजिट करें उसको, होप सो आपने विजिट किया होगा। ये इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है। इतने खूबसूरत स्टेशन और इतने म्यारी स्टेशन किसी और मेट्रो जो आलमी म्यार की मेट्रो उससे उसका बड़े बेहतर अंदाज में
मुआवजा किया जा सकता है। ये कार्ड होगा और टोकन होगा, जिस तरह मेट्रो बस में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसी तरह ही उस कार्ड के जरिए कार्ड कब बनेगा, कौन बनाएगा, वहीं स्टेशन से बनाएंगे लोग जाके? ये स्टेशन पे ही सहूलत दी जाएगी, लेकिन इसकी सारी सुपरविजन मास ट्रांजिट अथॉरिटी करेगी और साथ में टोकन होगा। ये बाकायदा तौर पर मशीन्स लगाई गई हैं, ये 3-3 बूथ हैं जिनमें से मुसाफिर गुजर के स्टेशन पर जाएंगे। जिसके पास कार्ड होगा या वो टोकन होगा वो उसको स्वैप करेगा या टोकन उस मशीन में डालेगा तो वो अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा वो बाकायदा तौर पे वहां पे ऐसी मशीन्स मौजूद हैं जहां पे आप ट्रेन में बैठने से पहले ही अपनी डेस्टिनेशन सेट कर सकते हैं। वो आप अपना जो टोकन नंबर है या अपना कार्ड नंबर है वो बताएंगे और उसके बाद ये टच सिस्टम के जरिए आप अपनी डेस्टिनेशन लगा देंगे। ये तो वैसे ही इस ट्रेन ने हर स्टेशन पे रुकना है, लेकिन ये एक मुसाफिरों को ये भी सहूलत दी गई है। शेख ज़ैन, मुझे एक बड़ा अहम सवाल ये भी मेरे ज़हन में आया है कि ये जिस रूट पे चल रही है डेरा गुजरा से लेकर अली टाउन तक, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इतनी ही ज़रूरत है? क्या ये ट्रेन फिल होगी? क्या इतने लोग होंगे इसमें सवार होने के लिए? एक होता है ना टारगेट ऑडियंस होती है आपकी, जिसको देखते हुए आप प्रोजेक्ट बनाते हैं। जब इस ऑरेंज ट्रेन को स्टार्ट किया गया तो उस वक्त ट्रैफिक काउंट सर्वे किया गया, जिसके बाद ये मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का जो प्लान है वो तैयार किया गया। तो ये 2014-15 की बातें हैं। तो उसके साथ साथ जो पर्पल लाइन है या ब्लू लाइन है उसका भी एक सिस्टम बनाया गया ताकि पूरे शहर लाहौर को एक ट्रैफिक इंटीग्रेटेड सिस्टम के जरिए आपस में जोड़ दिया जाए। तो नो डाउट इस एरिया में ये एक नेग्लेक्टेड एरिया था, यहाँ पे एक अच्छी सफरी जो सहूलत है वो देना जरूरी थी। अब इसके बाद क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग सोच रहे हैं कि उनकी मेट्रो मिस हो जाएगी तो वो चिंची के ऊपर या किसी और हाईएस्ट पे बैठ के अपनी मंजिल पे चले जाएंगे, वो ये ना सोचें। बंद हो जाएगा सब? यस, ये 27.1 किलोमीटर पे किसी भी तरह की कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको नहीं चलेगी। अब जैसे ही ये 25 अक्टूबर को, ये तो जुल्म है आवाम के साथ, भाई मजबूरी बना रहे हैं आपके, आपने मेट्रो पे सफर करना है। भी तो फायदेमंद बनाना है ना, इसमें वो लोग 2 किलोमीटर का बेचारा जो बंदा सफर 10 रुपए में करता था लियाकत अंसारी साहब, अब उसको 40 रुपए देने पड़ेंगे बेचारे को। देखें, इतने आला म्यार का सफ़र अगर 40 रुपए में भी लाहौर में आज की महंगाई के दौर में मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है गवर्नमेंट की और आपको नजर कहाँ आती है? चंद एक बसें हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और शेख ज़ैन ने खबर आज हमें यही दी है कि जब ऑरेंज ट्रेन चल जाएगी तो डेरा गुजरा से अली टाउन तक तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया जाएगा वहां पे। इसके अलावा आपको कोई व्हीकल नहीं मिलेगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात कर रहे हैं जी हम हिना शाह, हमारे साथ ही मौजूद हैं, जो कि बिल्ली होते हैं, कुत्ते होते हैं, जो कि रोड्स पे होते हैं, उनको ज़रूरत होती है, ये उनकी मदद करती हैं। हिना, हमें ये बताइए कि हमारे यहाँ तो रोड्स पे बहुत बेतहाशा कैट्स भी हमें नज़र आती हैं, डॉग्स भी नज़र आते हैं। आपका क्या क्राइटेरिया होता है? कौन से ऐसे जानवर आप समझते हैं कि उनको आपकी मदद की ज़रूरत है, फिर आप उनको अपने घर ले आती हैं? अच्छा, शेल्टर्स में लाए जाने वाले जानवर मोस्टली वो होते हैं जिनका सड़क पे रह के सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता। मोस्टली उसमें वो होंगे जो कि डिसेबल हो जाते हैं, जिनके वोन्स ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पे हील नहीं कर सकते हैं, वो इस हालत में होते हैं कि वो खुद के लिए फन नहीं कर सकते। तो एक प्रायोरिटी के लिहाज से आप रेस्क्यू करते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा आपको लगे कि एक जानवर नहीं सर्वाइव कर सकेगा, जब खासतौर पर जैसे अबार्डिंग पेट्स होते हैं, तो उनको भी आप ले लेते हैं। लोग आपकी मदद करते हैं? लोग भी बताते हैं कि हिना यहाँ पर कोई जानवर है, कोई बिल्ली है, कोई डॉग है ऐसा जिसको आपकी ज़रूरत है, आप यहाँ पे पहुँच जाए, ऐसा भी होता है? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। सोशल मीडिया पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन चुका हुआ है। उस पर लोग यूजुअली एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, वो पोस्ट शेयर होती है, इवेंचुअली रीचेस आउट टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड रेस्क्यूज जो कि दे रीच आउट फॉर हेल्प फर्दर। हिना, क्या चाहती हैं? एम क्या है? एम तो यही है कि इस छोटे से सेटअप को बड़े स्केल पे लेके जाया जाए, और इसी के हम प्रोसेस में रजिस्टरिंग एज एन NGO, और ताकि हम फर्दर एक प्रॉपर स्पेस लेके, जगह लेके उसके जानवर को रेस्क्यू कर सकें और को अडॉप्ट करा सकें। देखिए, मीनवाइल ये कि वन बेबी स्टेप एट अ टाइम, जितनों की हेल्प हो सके साथ साथ वो करें। ठीक, सोसाइटी को क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी? सोसाइटी के लिए मेरा हर दफ़ा एक ही पैगाम होता है कि अल्लाह मियाँ ने हमें इतने अच्छे मज़हब से नवाजा है, हम उस पर वापस जाएं, हम पढ़ें, उसमें रहम दिली का एक पैगाम है। हमें वो ना सिर्फ इंसानों के लिए, जानवरों तक करनी चाहिए। जब हम हर किसी के साथ अच्छा करेंगे तो इवेंचुअली हमारे साथ भी अच्छा होगा,
और ये जानवर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात इसलिए है ताकि वो बाकी चीज़ों का ध्यान रख सके, ना सके कि उसके सबसे बेहतरीन अपने आप को समझ के उनसे अपनी आंखें बंद कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिनाश, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। इसी तरह आप जानवरों की मदद करती रहिए और आने वाले वक्त में आपका ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त चूंकि इख्तिताम पजीर हो चुका है, इसलिए मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह मेरी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।